हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आरपीएससी की ओर से पेपर जारी किए गए हैं, आरएस मेंस 2021 के जो ऑफिशियल पेपर आरपीएससी की ओर से जारी किए गए हैं वो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। और यहाँ पर पेपर वन का अपन पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे। पेपर वन तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आरपीएससी की ओर से पूछे गए हैं आपके आरएस मेंस 2021 के ऑफिशियल पेपर में। मेंस एग्जाम आपका 20 एंड 21 मार्च 2022 को आयोजित हो चुका है। तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर वन आरपीएससी की ओर से जारी। तो इसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन है। पेपर वन में टोटल 48 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये 200 मार्क्स का आपका जो पेपर वन है टोटल 200 मार्क्स का है। और इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तीनों यूनिट्स को मिला के 48 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पेपर वन के अंदर। और आपके पेपर वन की जो यूनिट वन है, यूनिट वन हिस्ट्री वाली आपकी जो यूनिट वन है उसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले अपन पार्ट ए, जो इसमें 3 पार्ट होंगे आपके, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपके 15 वर्ड, पार्ट बी के अंदर 50 वर्ड और पार्ट सी के अंदर 100 वर्ड के क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो पहला पार्ट अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो 15 वर्ड के अंदर जिनका आंसर देना है वह उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नामों उल्लेख कीजिए। जो भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाएं हैं उनमें से 4 का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रावण हत्या क्या है, इसके बारे में बताना है। ये राजस्थान का आपका क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का। सूरावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसिफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5, लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया था। वर्ड हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है ये। अब है पार्ट बी, इसका 50 वर्ड के अंदर आंसर देना है। टोटल 25 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। 50 शब्दों में आंसर देने वाले में टोटल 75 मार्क्स में से क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कुंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। जो 1857 का विद्रोह था उस समय बिहार में जो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, उनकी गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लिखिए। जो सिरोही का विलय था एकीकृत राजस्थान में, उसके विलय पर संक्षिप्त लेख लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। किसका वर्णन करना है लेकिन आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है उसमें वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना इसमें करनी थी। आप है पार्ट सी, जिसका आंसर 100 वर्ड के अंदर देना है। ये टोटल 40 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके जो नंबर कवर होते हैं वो 10 मार्क्स वाले से ही कवर होते हैं और यहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जो 100 वर्ड वाले क्वेश्चन है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया आपके यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी। कि औद्योगिक क्रांति एक न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया था। इसकी विवेचना करनी है। इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन सब कुछ कर दिया गया है, कि बता दिया गया है कि एक ऐसी ऐसी क्रांति थी, इसकी विवेचना इसमें करनी है आपको कम्प्लीटली। तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए हैं आपकी हिस्ट्री के अंदर। अब है आपकी यूनिट सेकंड जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये टोटल 65 मार्क्स की है। हिस्ट्री वाली आपकी 75 मार्क्स की, यहाँ पर 65 मार्क्स की। तो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 15 शब्दों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे हैं, भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ये आपके आरएस मेंस 2021 में ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय बजट में राजस्व व्यय के मुख्य मदों को लिखिए। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जल्दी ही। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर फ्रेंड्स ओनली मकसद इतना है कि आपको क्वेश्चंस बताने हैं कि क्वेश्चन पूछे कौन कौन से गए हैं आरपीएससी की ओर से। सतत विकास को परिभाषित कीजिए। अब आपका पार्ट बी है, जिसके अंदर 50 वर्ड के अंदर आंसर देना होता है। ये टोटल 25 मार्क्स के 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आपके इकोनॉमिक्स में। भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, राजस्थान की समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं। समर्थ योजना यहाँ पर आपकी पूछी गई है इकोनॉमिक सर्वे से। देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पीएमआरवीवाई के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं। ये भी आपका करंट जो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी करंट पे बेस्ड होती है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को आप अच्छे से पढ़े प्लस बेसिक्स। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 आपकी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 इसकी विशेषताएं इसमें बतानी है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई थी। विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 से 25 किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। कि विश्व बैंक समूह के जो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंजेज पर कार्य योजना है 2021 से 25, इसमें किन्हीं 5 टारगेटेड को यहाँ पर लिखना है, एक्शन प्लान्स को 5 को बताना है। पार्ट सी है, इसमें पार्ट सी के अंदर आपको 100 वर्ड के अंदर आंसर देना है। टोटल 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 10-10 मार्क्स के। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपका 10 मार्क्स में पूछा गया है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन किया है। तो 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए, इसका एक्सप्लेन करना था 100 वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 इसका विजन एवं उद्देश्य बताने हैं। ये भी 10 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका एक्सप्लेन किया गया है, बाकी अलग से सौर ऊर्जा नीति जारी की गई है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे भी अगर आप अच्छे से पढ़े हुए होते हैं तो उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ था। अब आपका जो पार्ट सी है यूनिट थर्ड के अंदर आपके सोशियोलॉजी अकाउंटिंग एंड आपकी ऑडिट होती है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड पार्ट सी सोशियोलॉजी अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट। ये आपके तीनों पार्ट इसमें पूछे गए। टोटल 20 मार्क्स के 60 मार्क्स के ये पूछे गए हैं। तो 20 मार्क्स पहली आपकी सोशियोलॉजी, शारदा एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 15 वर्ड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन था जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, कि असमानता को ये कैसे बढ़ाती है, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें बताना है। वैश्विक गांव क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, मतलब इसका ये बताना है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया है, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी पात्रताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। पार्ट बी के अंदर क्या पूछा गया है, एमएन श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करते हुए इसके कौन से लक्षण बताए गए हैं। कि प्रभु जाति क्या, कौन सी जातियों को प्रभु जाति कहते हैं, और प्रभु जाति जो इसमें स्पेशल जातियाँ होती है, उच्च जातियाँ वे प्रभु जातियाँ होती है, तो इसके लक्षण बताने हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन ये 50 वर्ड के अंदर इसका बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए। जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं। अब है 50 वर्ड के अंदर आंसर। ये तो फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है सोशियोलॉजी। अब इसके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपका यूनिट सेकंड का सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। ये भी 20 मार्क्स में है। पहले आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। इसमें 10 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 15 शब्द एंड 50 शब्द वाले। तो 15 शब्दों में 5 क्वेश्चन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM को परिभाषित कीजिए। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है क्या, इसे ओनली सिंपली एक्सप्लेन करना था। स्टार्टअप इंडिया योजना के उद्देश्य क्या है, इसे एक्सप्लेन करना था। स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य इसमें बताने थे। करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जो करिश्माई नेता होता है, नेताओं के जो इसमें प्रकृति होती है, टाइप होते हैं नेता के, उसमें से करिश्माई नेता की 4 विशेषताएं। सेवाओं की कोई 4 विशेषताओं को चिन्हांकित कीजिए। जो सेवाएं हैं उनमें से कोई 4 विशेषताओं को इसमें चिन्हांकित करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम लिखिए। BSE NSE। आपका पार्ट बी के अंदर AH मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रम सिद्धांत, जो आवश्यकता का क्रमबद्धता का सिद्धांत है मेस्लो का, उसकी व्याख्या कीजिए। ये इस प्रकार से आपका सिद्धांत है। इसमें ये बढ़ा हुआ था कि टोटल 5 आवश्यकताएं, निम्न आवश्यकताओं से उच्च आवश्यकताओं की और मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती रहती है। तो ये आपका 5 नंबर का एक एग्जाम में पूछा गया है मेस्लो का। ईजी था, हालांकि सबने ये पढ़ा होगा, अच्छे से आंसर इसका लिख दिया होगा। किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र PLC का वर्णन कीजिए। जो उत्पाद जीवन चक्र है उनमें से 2 चरणों का टोटल इसमें 6 चरण होते हैं, जिसमें से 2 चरणों को इसमें कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अब आपका यहाँ पर है यूनिट थर्ड के अंदर सेक्शन सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ क्या है, 15 शब्दों में इसका आंसर बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियाँ। जो प्रवृत्ति विश्लेषण है उसकी किन्हीं 2 विधियों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, उनके नाम बताने थे। उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए। उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में जो उत्तरदायित्व केंद्र है उनमें से 4 के नाम बताने हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है।
तो कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल होता है CAG, वह इसमें सबसे उच्च पद वाला आसीन होता है, सबसे उच्च पद पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजट क्यों अपनाया गया है? जो शून्य आधार जीरो बेस बजट प्रणाली अपनाई जाती है भारत में, वो क्यों अपनाई गई है, क्या कारण रहे हैं कि निष्पादन प्रणाली की जगह ये अपनाई जा गई है जीरो बेस बजट प्रणाली। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6। अब है 50 वर्ड के अंदर इसके आंसर देने। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके छोटे पार्ट्स वाले में, टोटल 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से पूछा गया है, उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। कि जो 2 पक्ष होते हैं क्रेडिट एंड डेबिट वाले, तो उसमें इसको दोहरी प्रविष्टि को अच्छे एक्सप्लेन करते हुए, उदाहरण देते हुए इसको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है। जो निष्पादन बजटिंग है वह सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है, क्यों? इसका एक्सप्लेन इसमें करना था। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये पेपर 4, सॉरी फ्रेंड्स पेपर 1 के अंदर अपन ने तीनों यूनिट्स को यहाँ पर पढ़ लिया है, कि देख लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का लेवल आप एवरेज मान सकते हैं, इतना अच्छा मतलब ज़बरदस्त लेवल भी नहीं है। तो लेकिन इस बार एग्जाम में टाइम कम मिलने से, क्योंकि मेंस एग्जाम जल्दी हो गया है, और जो आपके 10 मार्क्स वाले हैं वो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन, और ज़्यादा मार्क्स वहीं गेन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए कि आप ज़्यादा नंबर यहाँ एग्जामिनर आपको दे नहीं सकता, कितना भी अच्छा आंसर अच्छा लिख सकते हैं लिखने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड नॉलेजेबल वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।